देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। अब की बार किसकी सरकार? पूरा यूपी, पूरा बिहार देखिए पेशकश का आगाज कर रहे हैं और पीछे से ये शोर आ रहा है, लेकिन इस शोर के बीच बड़ी खबर जो आई है वो हम आपको बता रहे हैं, बिहार से आई है। आज की बड़ी खबर जो आई है वो बिहार से आई है। गठबंधन को लेकर आपको बता दें तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। तेजस्वी यादव ने अल्टीमेटम दे दिया था, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकाल लिया गया है। आरजेडी के खाते में 20 सीटें आई है, कांग्रेस के खाते में 9 सीट गई है, आरएलएसपी के खाते में 5 सीट गई है। आपको बता दें जीतन राम मांझी की जो पार्टी है हम, वो 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी, वीआईपी पार्टी 3 सीट पर। और अगर आप ये सवाल कर रहे होंगे कि सीपीआई एमएल के हाथ में क्या है, दरअसल आरजेडी के कोटे से ही 1 सीट आएगी सीपीआई एमएल के खाते में। लेकिन कन्हैया कुमार को लेकर जो संशय बना हुआ था कि शायद वो बेगूसराय से उतारे जाएंगे, ऐसा होगा नहीं। बड़ी बात है सीट शेयरिंग को लेकर क्या रही, ये सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। भाई केवल प्रधान भैया 1 मिनट के लिए बोल दीजिएगा, सेकंड नहीं है भाई, नहीं है कुछ, पीछे जो कुछ नहीं है भाई, ऐसे भरोसा में मचाओ यार, उनका पीछे हो जाओ। अब आ रही है बता दें जैसे जैसे चुनाव की तारीखें सामने आ रही है वैसे ही अब पार्टियां भी सियासत कर रही है, गठजोड़ में जुटी हुई है और किस तरह के समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि चुनावी मौसम में माइलेज किसी एक पार्टी को मिलेगा या फिर कई सारे क्षेत्रीय दलों को मिलेगा। और उसमें बड़ा सवाल लगातार यही उभर रहा है कि क्या इन सबके बीच राष्ट्रीय पार्टी, नेशनल पार्टी, रीजनल पार्टीज के सामने, क्षेत्रीय दलों के सामने सरेंडर करती नजर आ रही है। बड़ी तस्वीर में खुद को कहीं ना कहीं केंद्रित करने के लिए इन सवालों का जवाब टटोलने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। देश में चुनावी माहौल है। मिशन 2019 पर फतह हासिल करने के लिए पार्टियां जोड़ तोड़ के खेल में लगी हैं। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने गुरुवार को पहली लिस्ट जारी कर लोकसभा चुनाव के 184 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। लेकिन जैसा कि पहले से कयास लगाए जा रहे थे, पहली लिस्ट में ही बीजेपी ने 6 सांसदों के टिकट काट दिए हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट जारी, कटे 6 सांसदों के टिकट। 2019 में बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश का किला जीतना सबसे बड़ी चुनौती होगी। यहाँ बीजेपी का मुकाबला अपनी धुर विरोधी कांग्रेस के अलावा गठबंधन से भी होगा। ऐसे में पार्टी के लिए एक एक सीट मायने रखती है। पार्टी ने मौजूदा हालात, जातीय समीकरण और सांसदों की पिछली परफॉर्मेंस को देखते हुए टिकटों का ऐलान किया है। ऐसे में जिन 6 सांसदों के नामों पर कैंची चली है, उनमें पहला नंबर है मोदी सरकार में कृषि राज्य मंत्री कृष्णा राज का। कृष्ण राज शाहजहांपुर से लोकसभा सांसद थे, लेकिन इस बार पार्टी ने इन्हें चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया। लिस्ट में दूसरा नंबर है अनुसूचित जाति के अध्यक्ष और आगरा से सांसद रामशंकर कठेरिया का। पार्टी ने इस बार इन्हें भी 2019 के उम्मीदवारों से बाहर कर दिया है। संभल से सांसद सचपाल सैनी भी इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उधर हरदोई से अंशुल वर्मा का टिकट भी काट दिया गया है। मिश्रीक से सांसद अंजू बाला और फतेहपुर सीकरी से सांसद चौधरी बाबूलाल का भी पत्ता साफ कर दिया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि जिन 6 सांसदों के टिकट काटे गए हैं, उनमें 4 अनुसूचित जाति और 2 अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी से हैं। ऐसे में अगर टिकट कटने से तिलमिलाए सांसद चुनाव के दौरान बीजेपी के साथ बगावत करते हैं, तो पार्टी को यह बगावत महंगी पड़ सकती है। खैर, बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद पार्टी में कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल है। 6 सांसद टिकट कटने से भले ही परेशान हो, लेकिन जिन्हें पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, उन्होंने पूरी जोर शोर से नामांकन भरना भी शुरू कर दिया है। बीजेपी में कहीं खुशी कहीं गम।
में डीएम ऑफिस के सामने लगी ये भीड़ बीजेपी सांसद महेश शर्मा के समर्थकों की है। महेश शर्मा को पार्टी ने एक बार फिर लोकसभा चुनाव में उतरने का मौका दिया है। कल पार्टी ने पहली लिस्ट जारी कर इनके नाम का ऐलान किया और आज महेश शर्मा अपने काफिले के साथ टिकट भरने पहुंच गए। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा मौजूद हैं, जो कि आज उन्होंने नॉमिनेशंस किया है। डॉक्टर साहब, दूसरी बार आप लड़ाई के मैदान में हैं और कितनी लड़ाई अलग है 2014 के मुकाबले, क्योंकि 14 में मोदी जी की लहर थी, इस बार लोग आपसे जवाब मांगेंगे। 14 में हम लोगों ने सिर्फ देश को ये आईना दिखाया था कि कौन देश को सरकार देख सकता है, हमें विश्वास दिलाया था और देश के लोगों ने विश्वास किया। अब हमने उसको करके दिखाया है। लड़ाई अलग है क्योंकि इस बार महागठबंधन है, वोटों का बिखराव हुआ था और महागठबंधन कई ऐसे सवाल भी पूछ रहा जो आपकी सरकार ने पूरा नहीं किया, बेरोजगारी से लेकर तमाम ऐसे सवाल। कोई एक भी सवाल पूछे जिस पर हमारी सरकार ने काम ना किया हो, खाली घोषणाएं करी। तस्वीरें तो लगातार बैठकों का दौर जारी था और उसके बाद ये लिस्ट सामने आई और सबसे बड़ा सरप्राइज फैक्टर तो यही रहा कि 6 बार से सांसद लालकृष्ण आडवाणी का गांधीनगर से टिकट कट गया और अमित शाह को मिल गया मौका। यानी कि साफ तौर पर जो अनुभव है दिग्गजों का, उस पर उम्र भारी पड़ती नजर आई। बहुत छोटा सा ब्रेक, वापस लौटेंगे तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी किस तरह के गठजोड़ में लगी हुई है, किस तरीके से वो समीकरण को जाती के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अब की बार किसकी सरकार। पूरा यूपी, पूरा बिहार, उत्तर प्रदेश की बात करनी बेहद जरूरी होगी क्योंकि यहाँ की सियासत पल पल करवट बदल रही है। ऐसा लग रहा है अखिलेश यादव को अपनी समझ पर, अपनी चॉइस पर भरोसा नहीं है और यही वजह है कि बीजेपी ने पहली लिस्ट अपनी जारी की। गाजियाबाद से एक बार फिर से ये साफ हो गया कि वीके सिंह को दोबारा चुनावी समर में उतारा जाएगा और इससे देखते हुए समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पर आती नजर आई। पहले सुरेंद्र कुमार सिंह पर दाव लगाया जा रहा था और अब सुरेश बंसल को उतारा जाएगा, ये बात साफ हो गई है। पल पल के चुनावी अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस विशेष पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप बने रहिए सिर्फ न्यूज़ 24 के